क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि अभी नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे कुछ क्वेश्चन देंगे। बोला है उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, उन रैखिक समीकरणों में कौन कौन से हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन कौन से इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, और क्या बोला है, अगर कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, अगर कंसिस्टेंट होगा तो उसका ग्राफिकली सोल्यूशन देना है, यानी ग्राफ विधि से क्या करना है, उसका सोल्यूशन देना है। ये हमको बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो हमने कहाँ पे पढ़ा है बताइए, इससे पहले वाले यानी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बढ़िया से पढ़ के आया है कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो सेम जितने भी सवाल है सारे सवाल किस पे लगेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह लगेंगे। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहला कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे x प्लस वाई। ठीक है, ये बराबर में क्या दिख रहा है, 5 है, इसको इधर लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा, माइनस का 5। ये क्वेश्चन है ना, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो मैंने इसको बना दिया समीकरण नंबर 1 बराबर में 0 लगा करके। ठीक है, इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ, बताइए किसको, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर में 0। ये बना लिया हमने समीकरण नंबर 2। इतना काम पहला स्टेप यही करना है, इसको समीकरण 1 बनाओ, इसको समीकरण 2 बनाए, अगर बराबर में तो उसको उधर लेकर चले जाओ। ठीक है, अब आगे इसका हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कंपेरिजन करते तो हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विथ, दोनों का तुलना करते हैं एक बार। ठीक है ना, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक है, इससे हमको क्या करना है, तुलना करना है। ये जितनी भी चीजें हैं सब क्वेश्चन नंबर 3 की तरह चल रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक जहां तक लगा है वहां तक तो पहले कर ही लेते हैं, फिर आगे देखा जाएगा क्या करना है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमने क्या क्या आप कंपेरिजन करना, तो बताओ समीकरण 1 की तुलना यानी इससे करेंगे, समीकरण 2 की तुलना, ये समीकरण 2 इसकी तुलना इससे करेंगे, बताइए होगा क्या। तो इससे हमारा निकलेगा a1 बराबर कितना, a1 बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, 1, यहाँ पे तुलना हो गया। b1 का मान हो जाएगा, b हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, और c1 का मान हो जाएगा हमारे पास कितना बताइए, c1 का मान हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, और अब a2 का मान बोलो क्या है, a2 का मान, तो a2 का मान है हमारे पास क्या, 2, b2 का मान हमारे पास है 2, और c2 का मान कितना हमारे पास, माइनस का 10। ये मैंने लिख दिया। ठीक है जी, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे a1 अपान a2 का मान कितना बताइए, a1 अपान a2 का मान हो जाएगा 1/2। ठीक है, b1 अपान b2 का मान बोलो क्या हो जाएगा, b1 अपान b2 का मान हो जाएगा 1/2, ये भी आएगा। ठीक है, कामा c1 अपान c2 का मान कितना हो जाएगा जी बताइए, c1 अपान c2 -5/-10 लिखेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2। यानी इसका मतलब है a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 सबका मान 1/2 आया। तो मैं लिख सकता हूँ कि a1 अपान a2 बराबर है किसके, b1 अपान b2 बराबर है किसके, c1 अपान c2 के। ठीक है, अगर ये बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि गिवन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दे रखा है, गिवन इक्वेशंस हैव ए, जब तीनों बराबर होता है तो बताओ इसके लिए कौन सा सोल्यूशन होता है बताइए, गिवन इक्वेशन हैव ए इनफाइनाइटली गिवन इक्वेशन हैव ए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। ये होता है, क्या लिखेंगे कि दिए गए समीकरणों का, ठीक है, अपरिमित रूप से, क्या, अपरिमित रूप से
अनेक हल हैं। क्या लिखेंगे? दिए गए समीकरण का परिमित रूप से अनेक हल है। अगर अनेक हल है तो बताइए जिसमें सोल्यूशन निकलता है, इसमें बताइए सोल्यूशन निकला है कि नहीं? हाँ, मैंने सोल्यूशन होता है इस कंडीशन में। तो जिसमें सोल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है? हमारा कंसिस्टेंट कहलाता है। तो लिख देंगे यहाँ पे कि हैंस, इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है। और कोई दिक्कत? चलिए तो क्या लिख देंगे यहाँ पे कि समीकरणों का युग्म क्या है? समीकरणों का युग्म संगत है। समीकरणों का युग्म क्या है? संगत है। अब देखिए अगर संगत है तो उसी के कंडीशन में क्या बोला है हमको कि उसका ग्राफिकली सोल्यूशन देना है। क्या देना है? ग्राफिकली सोल्यूशन देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो ग्राफ से सोल्यूशन देने के लिए सबसे पहले हम लोग मान तो निकालने पहले मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मान निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? ठीक है, मैं यहाँ पे मान निकाल लेता हूँ। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। अब बताइए इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा बताइए? हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखा है? x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर में 0, ये दे रखा है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, तो मैं इसको इस प्रकार लिख लेता हूँ थोड़ा। x बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का y, इधर जाएगा ये प्लस का 5 बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस का y लिख सकता हूँ क्या? ये इधर जाएगा। तो ठीक है, तो अब मैं इसी से क्या करता हूँ? मान निकाल लेंगे x और y का। ठीक है, कम से कम 2-3 मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, मैं मान रखता हूँ। अगर मैं y का मान इसमें 0 रखूंगा तो बताइए x मान क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अगर मैं 2 रख दूंगा यहाँ पे, बताइए अगर मैं x का मान क्या रख दूँ? 2 रख दिया तो बताइए इसका मान क्या आ जाएगा? तो 2 घटा लेंगे 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूँ? 4 रख दूंगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? अच्छा, ये हो गया हमारे पास a, ये हो गया b और ये हो गया c। अब इसी तरह लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब मैं सेकेंड वाला इक्वेशन लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड क्या बताइए? इक्वेशन सेकेंड दे रखा है हमारे पास कि 2x प्लस 2y, ठीक है, माइनस का 10 बराबर में 0। तो मैं इनको फिर से लेके आता हूँ उधर, तो हो जाएगा बताइए x बराबर क्या होगा? ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस। तो मैं लिख सकता हूँ प्लस का 10, ये इधर जाएगा माइनस का 2y, अपान में क्या लिख देता हूँ बताइए? इसका 2, x वाले का 2 नीचे, ये बन गया। अब इससे मैं क्या बना लेता हूँ? 3 मान निकाल लेता हूँ। चलिए ये x हो गया, ये क्या हो गया? y। ठीक है, अब देखिए अगर मैं जैसे मैं इसमें भी क्या रखूँ? y का मान रखूँ। क्या रखूँ? y का मान रखूँगा तो 0 हो जाएगा, इससे काटेंगे तो क्या आएगा? 0। अब 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर से रख देता हूँ मान। क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 0। y का मान मैंने क्या रख दिया? 0 रखा। ठीक है, तो ये 0 हो गया और 2 से 10 को काटेंगे तो आएगा 5। ठीक है, ये मान किसका निकल गया है? डी का। अब उसके बाद कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने y का मान रखा वही रखो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, हम आगे मैं मान रख देता हूँ, इसका मान रख देता हूँ मैं 5। क्या रख देता हूँ? y का मान अगर मैं जैसे ही 5 रखूँ, क्या रखूँ? अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँगा तो हो जाएगा माइनस का 10, और इस माइनस का 10 प्लस के 10 से जाएगा 0, तो 2 से भाग करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, मैंने ये भी मान निकाल लिया। ठीक है, अब मैं y का मान क्या रख देता हूँ? यहाँ पे रख देता हूँ 3। क्या रख दिया? y का मान 3 रख दिया, तो हो जाएगा 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो माइनस 6 घट जाएगा इसमें तो आएगा 4। ठीक है, 4 को 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा। ये हमारा निकल गया ई, और ये हो गया हमारा एफ का मान। ठीक है, अब इसको क्या करना है? हमको ग्राफ पे प्लॉटिंग करनी है। क्या करनी है? तो ग्राफ पे प्लॉटिंग कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ पे प्लॉटिंग, छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। जैसे बताइए सारा मान तो प्लस में आया है, तो हम लोग ऐसे खींच लेते हैं एक लाइन। ठीक है, और क्या दे रखा है? हमारा अधिकतर मान कहाँ तक है? 5 तक है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये हो गया 0, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5,
6 7, ठीक है। आगे इधर चलेगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बहुत हो गया। अब उसके बाद दर्शा लेते हैं। बताइए x का मान कितना है, बताइए। x का मान है 5 और y का मान है 0, तो x का मान 5, y का मान 0। अगर एक मान 0 रहेगा और जिसका मान दिया रहेगा तो x एक्सिस पे आएगा। बताइए x का मान 5 है, y का मान 0, तो x एक्सिस पे आएगा। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास क्या, 5 का मान 0, x का मान 3 है, y का मान 2 है, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे फिर से। अब इसके बाद क्या है, x का मान 1 है और y का मान क्या है, बताइए। y का मान 4 है, तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ ऐसे, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सही है जी। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या कर लिया, मान निकाले, तो मैं मान रख देता हूँ। ठीक है, यहीं पे बताइए क्या हो गया, ये x का मान क्या आ गया, बताइए। एक मान था हमारे पास यहाँ पे 5 का मान 0, एक मान था हमारे पास क्या, 3 का मान 2, 3 का मान 2 ये वाला है, 3 का मान 2 था। एक मान हमारे पास क्या था, 1 का मान 4, तो ये 1 का मान 4 वाला है। तीनों पॉइंट हो गया। अब इनको क्या कर लेता हूँ, आपस में इससे मिला देता हूँ तीनों को। ये इससे निकल जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये इससे निकल जाएगा। ठीक है, बताइए ये हमारा क्या बन गया, एक लाइन बन गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला हमारे पास, बताइए। दूसरे वाले को रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, ये नाम भी रख देता हूँ। ये किसका मान है, ये हमारे पास है ए का मान, ये बी है, ये सी है। ठीक है, आगे अब डी वाला रिप्रेजेंट, यक्स का मान क्या है 5, यक्स का मान 5, वाई का मान 0, तो ये तो यहीं पे आएगा। डी वाला भी पॉइंट कहाँ पे आएगा, इसी जगह आएगा डी वाला पॉइंट। ठीक है, तो मैं डी वाले भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। चलिए डी वाले पॉइंट को भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी डी वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ये डी वाला भी पॉइंट इसी पे आएगा। ठीक है, 5 का मान 0। आगे उसके बाद क्या है, y का मान 5 है। ठीक है, और x का मान क्या है 0, तो y का मान 5, x का मान 0, ये आएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे आ रहा है, तो देखो हमारा थोड़ा सा फिक्र गड़बड़ हो रहा है। क्या करना है, ये लाइन जो ऐसे जा रही है ना, ये कहाँ पे निकलेगी, 5 से होके ही जाएगी। क्या होके जाएगी, तो मैं पहले ही से बना देता हूँ इसको, ताकि पहले से दिक्कत ना हो हमको। ठीक है, ये जो लाइन जाएगी ये 5 से होके निकलेगी। किससे होके निकलेगी, 5 से। ठीक है, ठीक, ये यहाँ पे 5 है, अब ठीक रहेगा। ये यहाँ पे 5 है और एक ये पॉइंट था। ठीक है, और ये पॉइंट तो ये है। ठीक है, चलिए बन गया फिगर। अब इसके बाद बताइए कहाँ आया, y का मान ये आ गया, तो ये किसका मान है, e का मान। तो e का मान क्या निकला, बताइए। e का मान हमारे पास निकल गया, बताइए क्या है, 0,5 है। ठीक है, अच्छा, और f का मान क्या हमारे पास, 2,3, तो 2, x का मान 2 है, y का मान क्या है 3 है, तो यानी यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये पॉइंट है, ये किसका मान है, f का मान है। f का मान क्या निकल गया हमारे पास, 2,3। बताइए हमारा जितना भी पॉइंट बना है वो कहाँ पे बना है, बताइए। हमारा जितना भी पॉइंट बना कहाँ पे बना, इसी वाले पॉइंट पे, इसी वाले लाइन पे आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिगर। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देना, इस पे रिप्रेजेंट कर देना। क्या कर देना है, दोनों को। तो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, बताइए। पहला था हमारे पास कि x प्लस वाई, ठीक है, बराबर में 5, और दूसरा वाला भी क्या है, बताइए। इसी पे आ रहा है 2x प्लस 2y बराबर में 10। ठीक है, कोई दिक्कत है, तो ये हो गया हमारा फिगर। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सवाल को लगा लेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जिसका कुछ न कुछ सोल्यूशन निकले। तो बताइए ये क्या, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए क्या होता है, लाइनें एक के ऊपर एक रहती है, कौन साइड, इस प्रकार लाइनें आती हैं। ठीक है ना, इस प्रकार एक के ऊपर एक लाइनें जाएंगी, तो ये हमारा फिगर बन के तैयार। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर
16 दे रखा है, ठीक है। अब इस सवाल को किस प्रकार करेंगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बताइए क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। इसको क्या लिखें, ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये इधर जाएगा माइनस का 8 बराबर में 0, ये बन गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब उसके बाद इसकी पारी है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 3x माइनस 3y अपनी जगह, ठीक है। ये इधर जाएगा होगा माइनस का 16 बराबर 0, और ये बन गया समीकरण नंबर 2। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करने वाले हैं, हम वही लाइन लिखेंगे यहाँ पे कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विथ a1x प्लस b1y प्लस 7 बराबर 0 एंड क्या हो जाएगा, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया। हिंदी में क्या लिखते हैं कि समीकरण 1, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस 7 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ये लिखेंगे। क्लियर जी, बताइए। तो मैंने हिंदी भी लिख दिया, इंग्लिश भी लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। बताइए, समीकरण 1 समीकरण 2 दिख रहा है, तो समीकरण 1 की तुलना इससे करेंगे, समीकरण 2 की तुलना इस वाले से करेंगे, ठीक है। बताइए, तो इससे हमारा a1 का मान क्या निकला था, a1 बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। b1 बराबर हो जाएगा माइनस का 1, और c1 बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, माइनस का 1, ठीक है। और क्या लिखेंगे, एंड, और बोलो a2 बराबर कितना निकलेगा, बताइए। a2 का मान क्या होगा, अब इससे तुलना करना है। a2 का मान हो जाएगा 3, b2 का मान हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3, और c2 का मान हो जाएगा हमारे पास माइनस का 16, ठीक है। अब इसके बाद कंपेरिजन कर लेते हैं। तो बताइए, a1 अपान a2 का मान क्या, तो हो जाएगा a1 का मान 1 है, इसका मान 3 है, तो हो जाएगा 1/3 कामा b1 अपान b2 का मान बोलिए, हो जाएगा -1/, इसका मान क्या है, -3, ठीक है। इसके बाद c1 अपान, यहाँ पे ठीक तो है, ठीक है। c1 अपान c2 का मान क्या हो जाएगा, c1 अपान c2 का मान हो जाएगा, इसका मान है, कहाँ गया, -8, और ये है हमारे पास क्या, माइनस का 16, ठीक है। ये हमने तीनों मान क्या कर दिया, लिख दिया। क्या ये तीनों मान बराबर है क्या, हाँ बराबर है। अगर मैं इसको काट दूंगा, माइनस से माइनस कट, ये भी कट, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/2, ठीक है। क्या लिख दिया, 1/2। अब इसके बाद देखिए क्या हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं, इससे हमको देखने से ये मिल रहा है कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 का मान क्या है, आपस में बराबर, क्योंकि ये भी 1/3 है और ये भी 1/3। ये माइनस में था, लेकिन दोनों माइनस माइनस करके प्लस आ गया, 1/3 इसका भी मान 1/3, लेकिन इसका मान बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, तो तीसरी हो जाएगी कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल किसके, c1 अपान c2 के। तो इस कंडीशन में बताइए क्या होगा, तो हम लोग लिखते हैं कि given equations have a no solution, क्या होता है, नो सॉल्यूशन, क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं है, दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि हैंस, इसलिए क्या हो जाएगा, बताइए, जिसमें कोई हल नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने क्या किया, अभी तीसरे वाले एक क्वेश्चन की तरफ से चल रहा है, तो इसलिए मैं कुछ
बस लगा दे रहा हूँ सवाल है, ठीक है, क्योंकि हमने सारी बातें क्या करी है पहले ही समझा रखी है कि कंसिस्टेंट किस कंडीशन में होता है, इनकंसिस्टेंट किस कंडीशन में होता है। लिखेंगे हैंस क्या हो जाएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्या लिख देंगे समीकरणों का युग्म असंगत है। ये हो गया। ऐसे सवाल को क्या करेंगे इसको लगाएंगे। ओके, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप इसको हम लोग लिखेंगे 2x + y - 6 बराबर 0। ये तो पहले 0 के बराबर दे रखा है, तो मैं इसको समीकरण नंबर 1 बना लेता हूँ। ठीक है, आगे इसको मैं लिख देता हूँ 4x - 2y - 4 बराबर 0, यानी ये भी क्या बन जाएगा समीकरण नंबर 2। ये जो क्वेश्चन था मैंने उसी को क्या किया सॉल्व में, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बना लिया। ठीक है, क्योंकि ये दे रखा था पहले ही सही ढंग से। आगे क्या काम करने वाले हैं, अब वही क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। ठीक है, लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विथ a1x + b1y + c1 बराबर 0 एंड a2x + b2y + c2 बराबर 0। ठीक है, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब क्या करने वाले हैं देखिए, तो अब हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं। तो बताइए a1 का क्या मान निकलेगा इससे, तो a1 बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, n बराबर हो जाएगा 2। b1 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, b1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1 और c1 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, c1 बराबर हो जाएगा हमारे पास -6। ठीक है, एंड a2 बराबर बताइए क्या हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा 4, b2 बराबर हो जाएगा -2 और c2 बराबर क्या हो जाएगा -4। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। तब अब इसके बाद लिखिए कि a1 अपान a2 बराबर क्या हो जाएगा, a1 का मान 2 है और a2 का मान 4, तो मैं लिख सकता हूँ 2/4। इसको काटेंगे कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, आगे b1 अपान b2 का मान बोलिए, b1 अपान b2 का मान हो जाएगा हमारे पास बताइए क्या है, इसका मान 1 है और इसका मान कितना है -2, क्या है, तो हो जाएगा हमारे पास 1/-2। ठीक है, इसके बाद c1 अपान c2 का मान बोल दीजिए क्या हो जाएगा, c1 अपान -6 है और ये मान क्या बताइए -4। इसको काटेंगे क्या आया, 2 × 6 2 दूना के 4, 3/2 आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमको तो ये देखने से मिला कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 का मान क्या है बताइए, बराबर नहीं है। ये 1/2, ये -1/2 है, दोनों अलग अलग है। तो कौन सी कंडीशन आएगी पहली, हम लिख देंगे कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल है किसके, b1 अपान b2 के। तो इस कंडीशन में होता क्या है जी, इस कंडीशन में होता, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में होता है हमारे पास कि गिवन इक्वेशंस हैव क्या हो जाएगा,
यूनिक सोल्यूशन, हैव ए यूनिक सोल्यूशन। क्या होता है? हैव ए यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? लिखेंगे दिए गए समीकरणों का, क्या लिखेंगे? दिए गए समीकरणों का केवल क्या है? एक हल है। क्या है? केवल एक हल है। अगर एक हल है यानी कोई सॉल्यूशन मिला, तो इस कंडीशन में क्या होता है? अगर सॉल्यूशन है तो क्या होगा? कंसिस्टेंस होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख देंगे कि समीकरणों का युग्म क्या है? युग्म संगत है। संगत है। ये हो गया हमारा क्या, यहाँ तक सवाल। ठीक है, अब आगे क्या करने वाले हैं? अगर संगत है तो इसमें बोल भी रखा है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर संगत है तो इसका सॉल्यूशन किससे देना? हमको ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन देना है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इसका ग्राफ से सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो ग्राफ से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैं इक्वेशन फर्स्ट को पकड़ता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें मैं किसका मान निकालूं बताइए? इसमें सबसे सिंपल तरीका मैं क्या कर लेता हूँ, y को अपनी जगह रखने देता हूँ। ठीक है, y अपने जगह रहेगा, मैं पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर में 0 है ना। y अपने जगह रहने दो, 2x और माइनस के 6 को इधर लेके जाओ। तो y अपने जगह पड़ा है, बताइए। ये इधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, 2x इधर जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। अब बस इससे आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 मान आसानी से निकाल लेंगे ताकि ग्राफ बन जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ, ये y मान लेता हूँ। ठीक है, आगे चलिए। तो बताइए इसमें मान रखते हैं। अगर मैं x का मान 0 रख दूँ, क्या रख दूँ? x का मान 0 रख दिया तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y का मान क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अब एक बार क्या रख दूँ? x का मान मैं रख देता हूँ 2 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? जैसे मैं x का मान 2 रखूंगा, ये हो जाएगा टोटल 4, 6 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा? तो मैंने आपका रखा 2, तो मैंने 4 ये 4 बन जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो ये भी आएगा 2। ठीक है, आगे अगर मैं 3 रख दूं x का मान, क्या रख दूं बताइए? अगर मैं x का मान क्या रख दूं? 3 रख देता हूं। क्या रख देता हूं? तो 3 दूना का 6, माइनस का 6 प्लस का 6 मिलकर क्या बन जाएगा? 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास a का मान, ये b का मान, ये c का मान हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब मैं इक्वेशन सेकेंड ले लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड क्या हमारे पास बताइए कि 4x माइनस का 2y माइनस 4 बराबर में 0 दे रखा है। ठीक है, क्या करेंगे? तो इससे भी मैं वही काम करने वाला हूँ। बताइए, ये दोनों माइनस में इसको उठा के इधर लेके आओ, तो बताइए इधर क्या हो जाएगा? 4x बराबर में, बताइए क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 2y, ये भी इधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बताइए x के साथ 4 है तो क्या मैं इसको भी नीचे लेके आऊँ क्या? तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 4 नीचे। ठीक है, अब आसानी से इसमें मार रखेंगे, x का मान निकलेगा। तो इसके लिए भी मैं क्या कर लेता हूँ? टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं y का मान इसमें 0 रखूँ, क्या रखूँ? y का मान मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ, तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। और 4 से 4 को काटेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। फिर से आगे, अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूँ? अगर मैं यहाँ पे मान y का मान 2 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? y का मान अगर मैं जैसे 2 रखूँगा, 2 दूना के 4, ये 4 हो जाएगा, ये 4 मिलके 8, और जैसे 4 को 8 से काटेंगे क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एक मान और रख देते हैं। क्या रख दें बताइए? चलो मैं 3 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? इसका मान अगर मैं y का मान 3 रख दूंगा तो हो जाएगा 3 दूना के 6 हो जाएगा। 3 रखेंगे यहाँ पे तो 3 दूना के क्या हो जाएगा? 6, 6 4 10, और 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, क्या रखें? 4 रख दें। क्या 4 दूना क्या? 8, 8 4 12, 4 नहीं 12, ठीक कट जाएगा। देखो, अगर मैं y का मान क्या रख दूँ? 4 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? 4 रख देते हैं। y का मान अगर मैं यहाँ पे 4 रखूंगा, 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, ये 8 में प्लस ये 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 4 12,
और नीचे पहले से 4 चल रहा है, काटेंगे तो आएगा 3। ठीक है, ये हमारा निकल गया क्या टोटल वैल्यू। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ डी, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा एफ। अब इसको क्या करना है, हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। इजी है, छोटी छोटी वैल्यू आराम से हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमने क्या किया, ग्राफ बनाया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 0, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, 6 से बड़ा है ही नहीं, और सारा वैल्यू प्लस में निकाले, इसलिए हमको बस ये वाली एक्सिस बनाओ और ये वाली एक्सिस बनाओ। ठीक है, माइनस की जरूरत नहीं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये 5, ये 6 और ये हो गया हमारे पास 7, ये 8। ठीक है, अब देखते हैं क्या करने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मान को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए क्या करने वाले हैं तो बताइए। यक्स का मान क्या है जी, पहले वाले में यक्स का मान 0, वाई का मान 6, यानी इस पे आएगा यहाँ पे। ये हमारा मान निकल गया क्या, यक्स का 0 का मान 6। ठीक है, अब उसके बाद यक्स का मान 2 है, वाई का मान भी 2 है, तो ये यहाँ पे आएगा ऐसे। ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या हो जाएगा, और इसके बाद क्या है, यक्स का मान 3 है और वाई का मान क्या है 0, तो ये यहीं पे आएगा। ठीक है, ये हमारा तीनों मान क्या हो गया, निकल गया। तो मैं पहले इनको क्या कर लेता हूँ, आपस में मिला लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, मिला लेता हूँ। तो मिला दें इसको, देखिए क्या बनेगा हमारे पास। ठीक, देखिए मिलाते हैं। ठीक है, ऐसे जाएगा। ठीक है, हमारी थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो जा रही है, क्यों, क्योंकि हमारी लाइनें क्या हैं बताइए, ये जो हमारी लाइनें हैं कैसी हैं, थोड़ी सी हम लोग बिना मापे बनाए हैं। स्केल होता तो और बहुत बेहतर ढंग से सीधी निकलती। ठीक है, तो मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, एक पॉइंट हमारा क्या था, यहाँ पे कटा है, फिर से मैं पॉइंट को थोड़ा चटक कर दूँ। ठीक है, चलिए ये हमने बना लिया। बताइए यक्स का मान क्या था, 0 का मान 6। इसमें क्या था, यक्स का मान 0 का मान 6, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, 0 का मान 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसका मान है, ये ए का मान है। ठीक है, बी का मान क्या है, 2 का मान 2 यहाँ पे, तो ये किसका मान है, ये बी का मान है। किसका मान है, बी का मान है। तो मैं बी वाला यहाँ पे ले, बी का मान है हमारे पास 2 का मान 2। ठीक है, और इसके बाद इसका मान क्या है, 3 का मान 0, ये सी का मान है। सी का मान हमारे पास हो गया क्या बताइए, सी का मान हो गया हमारे पास 3 का मान 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करने है, इसको रिप्रेजेंट करना है। यक्स का मान बताइए क्या, इसमें एक्स का मान है हमारे पास 1 और वाई का मान है 0, तो एक मान यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये तो मान मिल ही गया। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया, इस वाले पॉइंट पे आया है 1 का मान 0, ये किसका मान है जी, डी का मान है। ठीक है, आगे बाद में हम लोग लाइन खींच लेंगे, डी इधर लिख देते हैं। ठीक है, किसका मान है, ये डी का मान है। 1 का मान 0, ये किसका मान है, डी का मान है। ठीक है, आगे ई का मान क्या है, 2 का मान 2, यानी यहीं पे आएगा। तो ई वाला भी पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। ठीक है, ठीक है, तो 2 का मान 2 रहने देते हैं इस प्रकार। एफ का मान क्या हमारे पास, 3 का मान 4 है। एफ का मान 3 का मान 4, तो 3 यहाँ पे है, 4 ऊपर जाएगा। कहाँ पे जाएगा, ऊपर, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग मिला लेंगे। तो थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, जो बी वाला मान है ना, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। बी का मान क्या था, 2 का मान 2। ठीक है, ताकि लाइन खींचने में कटे न। बी का मान भी यही है और ई का मान भी क्या है, यही है। ये ई का मान भी है और किसका मान है, बी का भी मान है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको मिलाया, मिला दिया, तो बताइए ये कहीं पे कट कर रही है क्या आपस में, हाँ, कहाँ पे, एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इस ई वाले पॉइंट पे। ठीक है ना, चलिए ये वाला कौन सा इक्वेशन था, ये वाला हमारा इक्वेशन था कि 2x + y - 6 = 0। और ये वाला कौन सा इक्वेशन था, ये वाला हमारा था कि 4x
-2y और -4 बराबर 0 था। ठीक है, तो देखिए दोनों से हमने मान निकाल लिया। तो बताइए इसका कुछ सोल्यूशन है क्या? हाँ, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा बताइए, कहाँ पे कटा है? ई वाले पॉइंट पे या बी वाले पॉइंट पे, तो लिख देंगे x का मान क्या हो जाएगा, पहला मान 2 और y का मान भी क्या हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बोला ना ग्राफिकली सोल्यूशन देना है, तो कटेगा तो ये। अभी इसके पहले क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में कि एक ही पे आ रहा था, तो उसका इन्फिनिटी सोल्यूशन होता, तो उसमें x और y का मान नहीं लिखते हैं, जहाँ पे एक जगह कटेगा उसमें लिख दो। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया, इस प्रकार सवाल लगाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला सवाल देखते हैं, क्या दे रखा है इसमें कि 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। -2 है क्या? हाँ ठीक है, -2 है। चलिए, तो क्या करेंगे सबसे पहले, ये तो इक्वेशन पहले से ही ठीक दे रखा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को डायरेक्ट क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर में 0, बन गया समीकरण नंबर 1। इसको मैं लिख देता हूँ कि 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, ये बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही लाइन लिखनी है कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विथ क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड क्या हो जाएगा बताइए, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हिंदी लिख ही रखा हूँ, इसका बार बार क्यों लिखे। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, वो लिख लेना आराम से, क्योंकि अभी तो पहले 3 क्वेश्चन में लिखा हूँ मैं। ठीक है, आगे तो अब मैं कंपेरिजन कर लेता हूँ। तो बताइए समीकरण 1 की तुलना इससे करना, तो बताइए तो a1 का मान क्या निकलेगा 2, b1 का मान क्या निकलेगा -2। ठीक है, और c1 का मान बोल दीजिए क्या हो जाएगा, ये भी -2 ही आएगा। ठीक है, और a2 का मान क्या हो जाएगा, तो a2 का मान देखिए इससे बताइए हो जाएगा 4, b2 का मान क्या आएगा इससे -4, और c2 का मान क्या आएगा बताइए -5 आएगा। ठीक है, अब क्या लिखने वाले हैं, लिखेंगे कि a1/a2, अब रेशियो का तुलना कर लेते हैं, क्या आ जाए 2/4 काटेंगे तो आएगा आंसर 1/2। ठीक, b1/b2 का मान क्या हो जाएगा बताइए, ये भी हो जाएगा -2/4 काटेंगे तो आएगा कितना 1/2। बट c1/c2 का मान क्या हो जाएगा बताइए, -2/5। ठीक है, अगर इसको काटेंगे माइनस से माइनस तो 2/5 ही आएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमको एक चीज ये देखने से दिख रहा है इसमें कि a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर है, बट c1/c2 का मान बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन, तीसरी कंडीशन पे चली जाएगा, तो हो जाएगा a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 नॉट इक्वल किसके हो जाएगा c1/c2। तो बताइए इस कंडीशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, कोई हल नहीं होगा, क्यों, रेखाएं पैरेलल जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें बता रखा हूँ, तो नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन होता है तो उसमें क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट लिखकर छोड़ देंगे, क्योंकि इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। किसका ग्राफ बनता है, जो कंसिस्टेंट होगा, जो कोई सोल्यूशन देगा उसका ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, चलिए तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि गिवन इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, हैव ए नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं है, दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं है, तो लिख सकते हैं हेंस क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, समीकरणों का युग्म असंगत है।
ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सवाल क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, जब कंसिस्टेंट होगा तभी हम ग्राफ बनाएंगे, इनकंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें बोला है इफ यदि कंसिस्टेंट हो तो उसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करिए। इसमें 4 सवाल थे क्वेश्चन नंबर 4 में, 2 पे सोल्यूशन आया, 2 का ग्राफ बनाया गया, 2 का ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हाफ द परमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इट्स 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, क्या बोला हमसे इसमें कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, एक आयताकार बगीचा दे रखा है, ठीक है ना, जिसकी जो लेंथ है, लेंथ माने लंबाई है, वो विड्थ से मतलब चौड़ाई से 4 अधिक है। किससे? लंबाई जो है वो चौड़ाई से क्या है, 4 अधिक है। ठीक है, आगे इस 36 मीटर, आप देखो इसमें इंग्लिश में क्या थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज यहाँ पे ही देना चाहिए था, दिया नहीं है। बोला क्या है, ये 36 क्या है, हाफ द परमीटर, यानी इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो अर्ध परिमाप है, हाफ परमीटर है, वो हाफ परमीटर कितना है, 36 है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, हमको क्या दे रखा है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि एक आयताकार बगीचा दे रखा है जिसकी लंबाई क्या है, 4 मीटर, जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और उस बगीचे का अर्ध परिमाप यानी हाफ परमीटर कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। तो हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स मीटर, हमने मान लिया एक्स मीटर है। ठीक है, क्या मान लिया, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स एंड ब्रेथ कितना मान लेता हूँ, BREADTH, ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई, चौड़ाई कितना मान लेता हूँ बताइए, मैं मान लेता हूँ वाई। ठीक है, वाई मीटर, कोई दिक्कत है क्या, ब्रेथ मान लिया वाई मीटर। ठीक है, हिंदी क्या लिखेंगे इसका, कि माना आयता का बगीचे की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, माना आयताकार बगीचे की लंबाई x और चौड़ाई y मीटर, लेंथ क्या है, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स एंड ब्रेथ y मीटर। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन की हिंदी प्रथम स्थिति के अनुसार। ठीक है, क्योंकि हमको इसमें 2 कंडीशन दे रखा है। क्या दे रखा है, 2 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, कि लेंथ जो है वो क्या ब्रेथ से 4 अधिक है। दूसरी कंडीशन दे रखा है उसका हाफ पर मीटर कितना दे रखा है, रेक्टेंगुलर गार्डन का 36 दे रखा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन का मतलब होता है प्रथम स्थिति के अनुसार। हमको ये पता है कि बताइए ये हमारा क्या है, लेंथ क्या है, x, लेंथ क्या है, चौड़ाई से यानी ब्रेथ से 4 अधिक है। तो बताइए अगर हमको ब्रेथ पता रहेगा, ब्रेथ को क्या माने, y माने हैं, तो अगर हमको ब्रेथ का मान पता रहेगा उसमें 4 ऐड करेंगे तभी तो x का मान आएगा। तो मैं ब्रेथ में क्या कर देता हूँ, 4 ऐड कर देता हूँ, तो x बराबर हो जाएगा y+4। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, मतलब दूसरी स्थिति के अनुसार, इसकी हिंदी क्या होगी, दूसरी स्थिति के अनुसार। ठीक है, चलिए सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, उसका हाफ पर मीटर, हाफ पर मीटर क्या होता है बताइए, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, हाफ पर मीटर ऑफ द गार्डन।
क्या दे रखा है बताइए, 36 मीटर। तो हाफ पर मीटर क्या होता है गार्डन का, ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर गार्डन लिखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, हाफ पर मीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर लिख देता हूँ, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, क्या हो जाएगा, आता बगीचे का अर्ध परिमाप क्या लिखेंगे, हिंदी क्या हो जाएगी, बगीचे का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36, ठीक है, मैंने इंग्लिश भी लिख दिया, हिंदी भी लिख दिया। अब बताओ हाफ पर मीटर होता क्या, हाफ पर मीटर क्या होता है, तो पहले हमको पर मीटर का तो फार्मूला पता है, रेक्टेंगल का होता है 2 कोष्टक में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ क्या है x है, ब्रेथ क्या है हमारे पास y, बराबर में क्या चलेगा 36, ये तो क्या हमारा ये पूरा फुल पर मीटर का फार्मूला है, तो हाफ का मतलब होता है आधा, तो मैं इसके बटे में 2 कर देता हूँ, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बगीचे का हमको रेक्टेंगुलर का पर मीटर हमको पता होता है, ठीक ना, क्या होता है 2 कोष्टक में x प्लस वाई यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है, तो हाफ पूछा तो बटे में 2 कर दीजिए। अब ये इससे कर तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना बताइए 36, ये बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, बारी बारी से क्या करेंगे, इससे और इससे क्या करेंगे, मान निकालेंगे और उसको क्या करेंगे ग्राफ पे सोल्यूशन दे देंगे। इसमें बोला नहीं है लेकिन हमको क्या करना है, हम लोग चैप्टर तो वही पढ़ने हैं ग्राफिकल वाला, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग सोल्यूशन भी उसका किससे देना है, ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों का मान मैं यहीं पे सोच रहा हूँ निकाल लूँ, कहाँ पे, यहीं पे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ताकि इधर फिगर बनाने में आसानी हो, ठीक है। चलिए तो मैं यहीं पे बना लेता हूँ इक्वेशन, ठीक है, यहीं पे बना लेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, दे रखा है कि x बराबर दे रखा है y प्लस 4, इसमें मैं मान रखता जाऊंगा, आराम से निकलता जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। एक काम यहाँ पे देखिए कितना दे रखा, 36 दे रखा, तो ऐसा मतलब ये है कि अगर हमको ग्राफ पे बनाना होगा तो हमको क्या करना है, 36 तो बड़ा बड़ा मान है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका भी तरीका है, पहले आप आराम से क्या करो, मानिए संख्या की आराम से हमारा एक फिगर बन जाए, देखिए यानी इसमें भी 4 है और ये भी क्या हो जा रहा है, 4 से कट ही रहा है, क्या है, तो ऐसा कोई देखिए आप जब भी मान रखिए तो 4 का टेबल 4 का मल्टीपल रखिए, क्या रखिए 4 का मल्टीपल लिखिए, ताकि हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो जो x और y एक्सिस पे जो मान लेंगे हम लोग, वो सारा का सारा वैल्यू किसका लेंगे, 4 का मल्टीपल लेंगे, ताकि हमारा आंसर क्या आए, बढ़िया से आए और हमारा फिगर भी आराम से बन जाए, ठीक है। कोई भी वैल्यू रख लो, 4 का मल्टीपल आराम से हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ इसमें, जैसे पहला ही मान में पहले तो मैं 0 रख ही लेता हूँ, पहले में y का मान 0 रखूंगा तो x का मान 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं y का मान क्या रख दूँ, 4 रख दूंगा तो ये मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, y का मान 4 रखा तो ये हो जाएगा 8, अगर मैं y का मान 8 रख दूंगा तो ये बताइए क्या हो जाएगा, बताइए, ये हो जाएगा हमारे पास 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है, छोड़ देते हैं, ये मैंने मान निकाल लिया ए बी सी का। अब इससे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वाला देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या दे रखा है, x, ठीक है, प्लस y बराबर दे रखा है 36, तो मैं इससे क्या कर लेता हूँ बताइए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x बराबर लिख सकता हूँ क्या 36 माइनस का y, ठीक है। अब मैं इससे क्या करूँगा, आराम से मान निकाल लेंगे, ठीक है, दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख देता हूँ, बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 36 माइनस का क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे मान रखना है, क्या करना है, इस पे मान रखना है, तो मैं इसका मान कहाँ पे निकालूं बताइए, इसका मैं मान यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है, कहाँ पे, चलिए मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, ठीक है, इसका मैं मान यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है, इसका मान, चलिए टेबल बना लेते हैं इसका, ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास
x, ये हो जाएगा y। ठीक है, अब हमने क्या बताया, 4 का मल्टीपल रखना है। किसका मान मल्टीपल रखना है, 4 का। तो यहाँ पे मान रखिए, क्या हो जाएगा बताइए, 4 का अगर मैं मल्टीपल रखूंगा, बताइए यहाँ पे क्या रख दें, एक बार मैं रख देता हूँ 16, क्या रख देता हूँ, x का मान, y का मान मैं रख देता हूँ 16। अगर मैं 16 रखूंगा तो बताइए 36 में से 16 घटा दीजिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, और इसमें से इससे घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 20 आएगा क्या, ठीक है, तो x का मान 20 आ गया। ठीक है, और एक मान बताइए क्या रख दें, एक बार मैं रख देता हूँ कितना, 20 रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ उल्टा, यहाँ पे अगर मैं 20 रख दूंगा तो बताओ 36 में से 20 जाएगा, y का मान मैंने 20 रखा, अगर मैं 20 रख देता हूँ तो घटाइए तो क्या आ जाएगा 6, ये घटेगा 16, तो इसका उल्टा आ जाएगा 16 x का मान। ठीक है, एक मान और रख देते हैं, बताइए कितना रख दें, 24 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 24, तो 36 में से 24 घटा लेते हैं। कैसे पता, हमको ये पता है दिया है, तो अगर मैं 4 का मल्टीपल रखूंगा तो हमेशा क्या आएगा आंसर, 4 का मल्टीपल ही आएगा, इसलिए मैं रख रहा हूँ ताकि ग्राफ बनाने में आसानी होगी। ठीक है, और बन भी जाएगा आराम से, क्योंकि 36 बहुत बड़ा मान है। अगर मैं 1 2 3 4 अगर ऐसे रखूंगा, बताओ 36 कहाँ तक रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग टेबल 4 का मल्टीपल रख लेंगे, इजी हो जाएगा। घटाइए 6 में से 4 4 2, यहाँ पे बचेगा 1, 12 हो जाएगा। तो मैंने बताइए y का मान क्या रखा, 24, क्या रखा यहाँ पे 24, तो घटाने पे इसका मान कितना आ गया 12, ये हमने निकाल लिया मान। तो ये ए बी सी का मान था, ये हमारा हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा एफ। अब इसको हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, देखिए कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक, आगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा 0 है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, ये 0 है, और हमने 4 4 का टेबल मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 8, 12, 16, 20, 24, 28, इसके बाद यहाँ पे 32, उसके बाद 36। ठीक है, कोई दिक्कत, हमारा कितना मान तक है, 12 है, 8 है। ठीक है, और कोई मान है क्या इधर, 20, 16, 24 तक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा हो गया। ठीक है, आगे इधर क्या लिख लूँ, बताइए, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। ठीक है, 4 4 का टेबल मानना आसान है। अगर बताइए, अगर छठे अगर मैं 1 2 3 लिखता तब भी ज़्यादा होता, 2 का लिखता तब भी क्या होता, ज़्यादा तक जाता। बताइए, हमको 20 लिखने के लिए 10 अंक तक लेके जाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने क्या किया, 4 4 का टेबल मान लिया। ठीक है, अब आसानी से क्या कर लेते हैं, दर्शा लेते हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें x का मान क्या है, इसमें x का मान 4, y का मान क्या है 0, तो यानी ये यहीं पे आएगा, ये यहीं पे आएगा, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इसके बाद x का मान 8 है, y का मान 4 है, तो ये कहाँ पे आएगा, ऊपर ऐसे चलता जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, इसके बाद x का मान 12 है और y का मान क्या है 8 है, x का मान 12 और y का मान 8 है, तो 8 कहाँ पे है, ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा। आगे तो मैं इन तीनों को आपस में क्या कर लेता हूँ, मिला लेता हूँ, क्या करता हूँ, इन तीनों को आपस में मिला लेते हैं। बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, ये ऐसे गया। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये बन गया लाइन, इसको मैं आगे तक और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे, अब उसके बाद बताइए कौन सा मान इसको दर्शाना है। x का मान क्या है 20, x का मान 20 है और y का मान 16 है, तो x का मान 20 ऐसे चलेगा और y का मान क्या है 16, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारा हो गया। आगे फिर उसके बाद क्या बताइए, इसके बाद क्या है, x का मान 16 है, ये 16 हो गया, और y का मान क्या हो गया 20, तो ये यहाँ पे जाएगा ऐसे, और ये कहाँ तक आएगा 20 तक आएगा, ये यहाँ पे 20 आ रहा है। ठीक है, चलिए
ठीक, आगे इसके बाद क्या है, f का मान क्या है 12, f का मान 12 है और इसका मान 24 है, तो इसी के सीध में जाएगा 24 तक जाएगा, 24 यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, ये भी पॉइंट बन गया क्या तीनों। अब इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, मिला लेता हूँ, ठीक है, बताइए इसको मैं इससे मिलाता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट, ठीक है, इसको मैं आगे तक बढ़ा देता हूँ, ऐसे निकल जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इनका मान क्या क्या था मैं रख देता हूँ, ठीक है, बताइए इसका मान क्या था, x का मान 4 का मान 0, तो ये a का मान था, a का मान क्या है हमारे पास 4 का मान 0, b का मान क्या है, ये b का मान है, तो b का मान क्या था 8 का मान 4, c का मान क्या है, c का मान है हमारे पास 12 का मान 8, ठीक है, इसमें मान रख देते हैं, बताइए ये किसका मान है, ये मान है हमारे पास d का मान है, ये d का मान है, d का मान क्या निकला बताइए, d का मान निकला हमारे पास 20 का मान 16, ठीक है, और इसके बाद e का मान क्या है, ये 16 का मान 20, ये e का मान है क्या हमारे पास 16 का मान 20 है। उसके बाद ये किसका मान है, ये मान है हमारे पास f का मान है क्या है 12 का मान 24, ठीक है। तो बताइए ये इक्वेशन किसका था, ये इक्वेशन हमारा पहला वाला है, x बराबर क्या है बताइए, x बराबर हमारे पास है y प्लस 4 वाला है, और ये कौन सा इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन हमारा था क्या कि x प्लस वाई बराबर में कितना कौन 36 दे रखा है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन में बताइए दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट की हैं, दोनों कहाँ पे कटी हैं, यहाँ पे कटी हैं, तो बताइए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो ग्राफ सोल्यूशन क्या निकल गया, ग्राफ सॉल्यूशन क्या आया, ग्राफ सॉल्यूशन आया हमारे पास क्या बताइए 20 का मान 16, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे देन, तब यानी ग्राफ सॉल्यूशन में ग्राफ ही हल क्या आया 20 का मान 16 आया, ठीक है, जो आगे लिखा होता है वो x का मान होता है, जो पीछे लिखा है वो y का मान होता है, तो देन लिख सकते हैं x बराबर क्या हो गया 20 और y बराबर क्या हो गया 16, यहाँ पे लिख देंगे हैंड्स लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन कितना हो गया 20 मीटर हो गया, और ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ कितना हो जाएगा बताइए हमारा 16 मीटर, ये रहा आंसर। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे सवाल को लगा लेंगे, ओके। कहाँ पे कटा था, डी पे कटा था, डी पे वाले पॉइंट पे इसका मान 20 का मान 16 है, इसलिए यक्स क्या माना था हमने, एक्स को हमने लेंथ माना था, माना है ना, तो यक्स का मान 20 है और वाई का मान क्या है 16 है, इस प्रकार हम क्या करेंगे इसका आंसर दे पाएंगे, ओके।